देखो ये थोड़ा अनेक विचित्र क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये गिनती आता है। इसमें क्या दिया देखो इसमें A3 दिया है जो कि कितना है 15, और इसमें S10 दिया है जो कि कितना है 125। इसको दो तरह से बनाएंगे, दो तरीके से, मतलब कि एक साथ दो चीज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे SN का भी फॉर्मूला यूज होगा, मतलब AN का भी फॉर्मूला यूज होगा और SN का भी फॉर्मूला यूज होगा। एक नज़र सब इधर ढाल देख लो, इधर देखो। सबसे पहले हम लोगों को AN का फॉर्मूला पता है, क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ये पता है। और एक तरफ हम लोगों को SN का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। चलो ठीक है, इसको n दे देते हैं, h लग रहा है। अब समझो यहाँ पे n का मान कितना है, मतलब a कितना होगा 3, क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा A3 कहाँ पे, हाँ वो पुट करेंगे, रुको ना। यहाँ पे देखो तो अच्छा चलो यहीं रख देते हैं। A3 हमारा 15 दिया है, 15 बराबर A प्लस 3 में गया कितना बचा 2D। समीकरण क्या माने एक, नजर इधर देखो, ए बजरंगी इधर देखो ना, ज्ञान बाद में देना, पैसा डुबाएगा पैसा उगाएगा। देखो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस n टू डी है। n का मान कितना है 3, तो यहाँ n का मान 3 रखे, तो यहाँ पे तो n का मान 3 रखेंगे। तो AN हम लोग को पहले से दिया है 15, 15 लिख दिया। A तो हमको नहीं पता है, रहने देंगे। और 3 में गया कितना बचा 2D, समीकरण 1 मान लिया। अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पे n का मान कितना दिया है, देखो n का मान यहाँ पे कितना है, दोनों में n का मान अलग अलग है। ये देखो इसमें हम लोग क्या किए थे, इसमें देखो A 13 भी था S 13 भी था, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे n का मान क्या है 13 बना लिए। यहाँ पे इसमें n का मान अलग दिया, इसमें n का मान अलग दिया, इसीलिए अलग अलग लेके बना रहे। समझ में आ रहा है। अब करते क्या है, यहाँ पे n/2, तो n हम लोग क्या लेंगे 10/2, 2a प्लस यहाँ पे कितना होगा 10 माइनस 1 इंटू डी। ये समझ में आ रहा है। हाँ 10 यहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया है S10। अब S10, अच्छा S10 का भी तो मान दिया है, कितना दिया 125। 2 का पढ़म 10 कितना बार में आता है, कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा छोड़ दो, तो कट गया तो 5 लिख देंगे। 2a प्लस 10 में गया कितना बचा, अब 5 को एक बार यहाँ पे क्या करो भागा कर दो इससे, तो क्या होगा 125 भागा क्या हो गया 5, बराबर इधर क्या बचा, ये गुना में है, गुना में है तो इधर जाएगा क्या होगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये प्लस में था तो इधर गया तो माइनस हुआ, ये गुना में है, प्लस का यहाँ पे अभी काम ही नहीं है तो भागा में हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा में 125 कितना बार में आता है, तो हो गया 25 बराबर 2a प्लस कितना हो गया 9d। ये समीकरण कितना हुआ 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने से हम लोगों को a और d का मान निकल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 15, कुछ नहीं किया पलट दिए, इसको भी पलटोगे तो क्या होगा 2a प्लस 9d बराबर 25। अब यहाँ पे ये बात आया कि हम तुम लोग को बताए थे कि जब भी इस तरह का समीकरण को हल करना है तो या तो a बराबर होना चाहिए या तो d बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो ना a बराबर है ना d बराबर है, जब a बराबर नहीं है d बराबर नहीं है तो हमको तो बराबर करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि सर एक काम कीजिए ना, समीकरण a में आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 2a बन जाएगा, ये 4d हो जाएगा और ये 30 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये जो समीकरण 1 है उसको किससे गुना करेंगे और समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे, तो फिर से हमारा समीकरण फिर से बदल जाएगा। 2 को a से गुना करेंगे कितना होगा 2a,
2 को 2 से गुना करेंगे तो 4D, अब 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30। समझ में आ रहा है क्यों गुना किए? हम इसीलिए गुना किए क्योंकि हमको या तो A या तो D बराबर करना था। हम चाहते तो D भी बराबर कर सकते थे, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये -2 ये +2 ये कट गया, यहाँ कितना बचा बताओ तो? -5D। इधर कितना बचा? 5। D बराबर कितना हुआ? -5/5, कटेगा कितना? -1। D का मान निकालने बोला था, D का मान आ गया है ना। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है? A10, तो इसके लिए हमको A का मान तो चाहिए, तो ये तो है नहीं, A कहीं दिख रहा है तुमको? नहीं, तो D का मान जो है वो समीकरण 1 में रखो तो A का मान निकल जाएगा। लिखेंगे और D का मान समीकरण 1 में रखो, नहीं रखने पर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। क्या है हमारा D का मान बताओ तो? समीकरण 1 क्या है? 15A + 2D, 15A + 2 गुना D का मान कितना है? -1। 15 ये हो जाएगा A प्लस माइनस -2, ये इधर चल जाएगा, तो इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? 15 और 2 कितना हो जाएगा? ये बराबर आया 17। हमको A का मान पूछा था क्या? कहाँ पूछा था? नहीं पूछा था ना, लेकिन क्योंकि हमको A10 का मान पूछ दिया तो ना चाहते हुए भी हमको A का मान निकालना पड़ा। लिखेंगे अब हमको किसका मान निकालना है? A10 का। तो A10 को हम लोग A + 9D लिख सकते हैं। A का मान अभी हम लोग निकाले कितना? 17, 9 गुना D का मान -1, 17 - 9, 17 में 9 गया, कितना बचा? 17 में 10 गया 27, 17 में 10 गया 7, 9 गया 8। आंसर देखो तो A10 का मान 8 है और D का मान -1 है।